सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम नो बैग डे बस्ता मुक्त दिवस माह सितंबर 2022 के जो नो बैग डे की थीम है दिनांक वाइज, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपसे मैं क्षमा चाहूँगा कि प्रथम और द्वितीय शनिवार यानी कि 3 सितंबर और 10 सितंबर की ये जो दिनांकें हैं वो नो बैग डे की वो निकल चुकी हैं। तो आज हम सीधा ही आगामी जो शनिवार है यानी कि तृतीय शनिवार 17 सितंबर 2022 को नो बैग डे के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियां की जानी हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इसके अंतर्गत कक्षा समूह है, कक्षा 1 से 2 का एक समूह होगा जिसका नाम होगा अंकुर। वो उस गतिविधि का नाम है आग लगी है पानी लाओ। और उद्देश्य क्या है इस गतिविधि का कि बच्चों में सतर्कता, एकाग्रता एवं स्फूर्ति का संचार, अंक ज्ञान व समूह भावना का विकास करना। किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है, इस गतिविधि का आयोजन किस प्रकार से किया जाना है कि सर्वप्रथम बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करेंगे। वह घेरे के मध्य में शिक्षक खड़ा होकर जोर से बोलेगा आग लगी है। बच्चे गोल घेरे में घूमते हुए बोलेंगे पानी लाओ पानी लाओ। इसे 3 से 4 बार दोहराया जाएगा। तभी शिक्षक कोई भी अंक बोलेंगे जैसे 3, तुरंत ही बच्चे 3 के समूह बना लेंगे। जो बच्चे समूह में शामिल नहीं हो पाएंगे तो वो बच्चे आउट हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर खेल को आगे बढ़ाया जाएगा। खेल के अंत में बचे हुए बच्चों को विजेता मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये खेल की गतिविधि अधिकांश विद्यालय में जैसा कि आप करवाते ही हैं, आशा है। और इसके बाद में है समूह 2। तो कक्षा 3 से 5 का दूसरा समूह है जिसका नाम है प्रवेश और गतिविधि का नाम है चम्मच दौड़। तो ये सारी गतिविधियाँ जो आप विद्यालय में करवाते ही हैं लगभग, तो चम्मच दौड़ में किस प्रकार से करना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है एकाग्रता एवं स्फूर्ति का संचार करना, बैलेंस बनाना, संतुलन का निर्माण एवं प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना। और किस प्रकार से गतिविधि आयोजित की जानी है कि चम्मच दौड़ में भाग लेने वाले सभी बच्चों को एक एक चम्मच व नींबू, बेर अथवा कोई भी गोल आकार की सब्जी, फल अथवा इरेजर या कांच गोली, इस प्रकार से कोई भी एक गोल वस्तु आपको चम्मच के ऊपर रख के देनी है और एक आधार रेखा बना के और बच्चों को वहाँ पे खड़ा करके और उनको मुंह में चम्मच दबा के फिर दौड़ उनसे करवानी है और जो बच्चा प्रथम आए उसे विजेता घोषित कर देंगे। तो ये भी लगभग अधिकांश स्कूलों में करवाई जाने वाली गतिविधि है जिससे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। इसके बाद में है कक्षा 6 से 8 का समूह दिशा और गतिविधि का नाम है 3 टांग दौड़। तो इसका उद्देश्य है परस्पर समन्वय, शारीरिक विकास, प्रतियोगी एवं परस्पर सहयोग भावना विकसित करना। इस प्रकार की गतिविधि का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाना है कि इस खेल में 2-2 बच्चों के जोड़े बनाए जाएंगे। एक बच्चे का दायां व दूसरे बच्चे का बायां पैर रस्सी अथवा कपड़े से कस के बांध दिया जाएगा। दौड़ प्रारंभ करने वाले स्थान पर चूने से लाइन बना ली जाएगी और जहां दौड़ समाप्त होगी उस स्थान पर भी एक लाइन बनाई जाएगी। बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ आरंभ होने वाली लाइन पर खड़े हो जाएंगे और आपसी तालमेल बनाकर जो अंतिम रेखा है लक्ष्य की तरफ दौड़ेंगे और जो सर्वप्रथम दौड़ समाप्त करेगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी अधिकांश विद्यालयों में करवाई जाने वाली गतिविधि है। इसके बाद में है समूह नंबर 4 क्षितिज। तो ये कक्षा 9 से 10 के समूह के लिए है। इसमें गतिविधि कौन सी करवाई जानी है, लंबी कूद, ऊंची कूद, 100 या 200 मीटर दौड़ या अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं जो भी आपके हिसाब से उचित लगे। क्योंकि तृतीय शनिवार है, उसकी जो थीम है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, तो इसमें खेलों से संबंधित गतिविधियां करवाई जानी है। तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभा को जानना एवं विभिन्न खेलों हेतु प्रोत्साहित करना। तो इस गतिविधि का क्रियान्वयन ऊंची कूद या लंबी कूद का आप जानते ही हैं किस प्रकार से किया जाना है। इसके बाद में है उन्नति। कक्षा 11 से 12 का जो समूह है, अंतिम समूह या जिसे हम 5वां समूह भी कह सकते हैं, तो इस गतिविधि का नाम है वॉलीबॉल, खो खो या कोई व्यक्तिगत प्रतियोगिता। इस गतिविधि का उद्देश्य है विद्यार्थियों में समूह भावना, सतर्कता, शारीरिक विकास, प्रतिस्पर्धा एवं सहभागिता की भावना का विकास करना। और इस गतिविधि का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाना है कि वॉलीबॉल, खो खो या इस प्रकार की कोई भी, कबड्डी है
तो ये खेल खिलवाए जाने हैं, तो इसका आयोजन आप जानते ही हैं। इसके बाद में माह का चतुर्थ शनिवार है जो कि 24 सितंबर 2022, यानी कि सितंबर माह का जो चौथा शनिवार है। तो इसकी थीम है मैं वैज्ञानिक बनूंगा। तो इसमें क्या गतिविधि करवाई जानी है? कक्षा 1 से 2 के समूह के लिए है। गतिविधि का नाम कौन हल्का कौन भारी। तो पानी से हल्की व पानी से भारी वस्तुओं की पहचान करना। फिर दूसरी इसमें गतिविधि है पेड़ पौधों को भी जानो। तो इसमें पौधे के विभिन्न भागों को पहचान कराना, अवलोकन का कौशल विकसित करना। इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से करेंगे कि जैसे बहुत सारे स्कूल में उपलब्ध होने वाली वस्तुएं रख लेंगे, जैसे कि कांच का गिलास हो गया, पानी, पेंसिल, लकड़ी का टुकड़ा, कंकड़, पत्तियां, कागज, फूल, पंख, चौक आदि। इस प्रकार से जो अन्य जो भी वस्तुएं अपने विद्यालय में आसानी से उपलब्ध हो सके, तो उन वस्तुओं का संग्रह करके और उनकी पानी से तुलना करना है। भी ये पानी से कौन हल्की है, पानी से कौन भारी है, कौन वस्तुएं ऐसी है जो पानी में तैर सकती हैं और कौन वस्तुएं ऐसी है जो पानी में डूब जाएंगी। तो इस प्रकार से उस वस्तु के हल्के और भारी के गुण पे चर्चा करेंगे। और दूसरा इसमें था कि विद्यालय में उपलब्ध अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पौधों या खरपतवार का अवलोकन करवाएंगे, जैसे कि उसके पत्तियां हैं, तना है, जड़ है, फूल है, फल है। तो इस प्रकार से पौधों के विभिन्न भागों के बारे में बच्चों को जानकारियां प्राप्त होंगी। इसके बाद में कक्षा 3 से 5 जो अपना दूसरा समूह है प्रवेश, तो इसके लिए गतिविधि है आसपास के वातावरण से पेड़ पौधों की पहचान करना। मुझे देखो और पहचानो और मैं कौन हूँ। और सजीव और निर्जीव की पहचान करना। तो इसका उद्देश्य है शाख, झाड़ी, वृक्ष की पहचान करना, अवलोकन एवं तुलना करने का कौशल विकसित करना, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन। और इसके अंदर एक पॉइंट और है, विद्यार्थी सजीव व निर्जीव के में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तो इसमें विद्यार्थियों को खुले परिवेश में ले जाकर वहाँ में मौजूद वनस्पति के पहचान एवं अवलोकन करना, अलग अलग वनस्पति या पेड़ पौधों के पास बच्चों को ले जाकर उनकी लंबाई, आयु या उनके जो औषधीय गुण हैं उनके बारे में, उनकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनके बारे में बच्चों से चर्चा करना। और इसके बाद कागज़ की लगभग 10 से 15 छोटी छोटी पर्चियाँ लेकर उस पर वनस्पति का नाम लिख देंगे एवं बोर्ड पर 3 चित्र बना देंगे, वृक्ष, झाड़ी व शाख। अब विद्यार्थियों को बारी बारी से पर्ची उठाकर संबंधित भाग में विद्यार्थी रखकर बताएंगे, यानी कि उनका वर्गीकरण करेंगे भी ये कौन सा पौधा वृक्ष है, कौन सा झाड़ी और कौन सा शाख है। और इसके अंतर्गत दूसरी गतिविधि है तो वो ये है कि सजीव और निर्जीव। तो जो एक चक्कर, गोल चक्कर बना के विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया जाएगा और जो सजीव है उनको उस गोल चक्कर के अंदर कूदना है और निर्जीव है तो उस गोल चक्कर के बाहर कूदना है। तो इस प्रकार से इन आउट का जो खेल करवाते हैं, अंदर बाहर, तीर नीर, तो वो खेल इसमें करवाया जा सकता है। और तीसरा जो समूह है दिशा, तो इसमें है कबाड़ से जुगाड़। गतिविधि का नाम है कबाड़ से जुगाड़। और दूसरा है क्या डूबा क्या तैरा। तो इसका उद्देश्य है अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं को बनाना और घूमने वाला खिलौना बनाना। तो इसमें अनुपयोगी वस्तुओं के लिए हमें क्या चाहिए कि पानी की खाली बोतल है, कैंची है, टेप है, सुई है। तो विद्यार्थियों को समूहवार बिठाकर आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा देंगे। वह पानी की बोतल को ऐसे काटेंगे कि वो कप जैसी लगे। अब इसमें रंग बिरंगी टेप लगाकर या पेन स्टैंड या फ्लावर पॉट ये बनाकर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे ये गतिविधि बहुत ही आसानी के साथ समूह में कर सकते हैं। अब कटी हुई बोतल के बचे हुए भाग को ढक्कन के विपरीत हिस्से को थोड़ा थोड़ा कट लगाकर 4 पंखुड़ियों जैसा बना लेंगे व ढक्कन में छेद कर देंगे। अब इस छेद में पतला छोटा सा तार इस प्रकार लगा देंगे जिससे कि यह घूम सके। अब इसको कक्षा कक्ष के पंखे के नीचे तार को पकड़ कर रखेंगे तो यह पवन चक्की की तरह तेजी से घूमने लगेगा। और इसके पीछे विज्ञान का क्या नियम है इस पे भी चर्चा की जानी है। फिर आता है क्षितिज, कक्षा 9 से 10 का समूह है। तो इसमें गतिविधि करवानी है पोषक तत्वों को जाने। और दूसरी गतिविधि है किस में कितना दम। तो पोषक तत्वों के बारे में विश्लेषण कौशल विकसित करना, पोषक तत्वों की समझ विकसित करना, उनका तुलनात्मक अध्ययन व प्रोजेक्ट कार्य। और किस में कितना दम जो गतिविधि है इसमें ठोस, द्रव व गैसों के बंध की अवधारणा को स्पष्ट करना।
तो पोषक तत्वों में अपने किस प्रकार से बच्चों को जानकारी दे सकते हैं कि कोई भी खाली पैक्ड फूड के पैकेट हैं तो उसमें जैसे कि दूध का या ब्रेड का या इस प्रकार से कोई भी जो खाद्य सामग्री का जो पैकिंग पैकेट है तो उस पे जो भी न्यूट्रिशंस लिखे हुए होते हैं तो उनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनके बारे में बच्चों को अवगत करवाया जाना भी किस प्रकार से हम पैक्ड फूड में जो न्यूट्रिशंस है उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उनके पीछे लिखे हुए होते हैं। इसके बाद में जो दूसरी गतिविधि थी इसमें किसमें कितना दम, तो इसमें ठोस द्रव व गैसों के बंध की अवधारणा को स्पष्ट करना। तो बच्चों को 3 समूह में बिठा देंगे जिनका नाम ठोस द्रव व गैस होगा। ठोस समूह के विद्यार्थी एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़कर खड़ा हो जाएंगे। इसी प्रकार द्रव समूह के विद्यार्थी एक दूसरे की हथेलियों को हल्के से पकड़कर खड़ा हो जाएंगे तथा द्रव समूह के विद्यार्थी केवल उंगलियों को स्पर्श करके खड़ा हो जाएंगे। अब 4-4 बच्चे भेजकर इन समूहों को अलग करने के निर्देश देंगे एवं चर्चा करेंगे कि कौन सा समूह आसानी से अलग हो गया, कौन से समूह को अलग करने में बहुत कठिनाई आई और किसको अलग करने में बहुत सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक कठिनाई। और इसी अवधारणा से बच्चों को रासायनिक बंधों की अवधारणा से अवगत करवाएंगे। इसके बाद में है उन्नति कक्षा 11 से 12 के लिए हमारे अनाज। तो विद्यार्थियों को मोटे अनाज, मिलेट एवं दालों की जानकारी व पोषण के महत्व के बारे में समझाना। तो एक दिन पहले विद्यार्थियों को उनके घर में उपलब्ध मोटे अनाज, दाल बहुत कम मात्रा में जैसे कि 20, 30 या 50 ग्राम लाने के लिए अपने कह सकते हैं अथवा शिक्षक द्वारा 5-6 प्रकार के अनाज बच्चों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके उपरांत सदनवार विद्यार्थियों को अलग अलग अनाजों दालों के संबंध में जानकारी जैसे कि उनका उत्पादन है, पौधे का आकार है या किस ऋतु में वो पौधा लगने वाला है, वो फसल किस ऋतु में ली जाती है और उनके जो उपलब्ध उनके पोषक तत्व है आदि पर विचार किया जाएगा और बच्चों से लेख लिखवा जा सकता है। और अंत में विद्यार्थियों द्वारा सदनवार विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के सामने उसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के साथ इंस्पायर मानक जैसे अन्य प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु प्रोजेक्ट तैयार करने हेतु भी गतिविधि की जा सकती है। तो इस प्रकार से माह सितंबर 2022 के जो 9 बैग डे की थीम आधारित गतिविधियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई और इसके अंत में कुछ और महत्वपूर्ण बातें दी गई है कि माह के अंतिम शनिवार को समस्त गतिविधियों के उपरांत समस्त राजकीय विद्यालय में 40 मिनट शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वैच्छिक श्रमदान किया जाए। तो ये तो आपको वैसे भी मालूम ही है कि इस काम में शिक्षक कभी पीछे रहता ही नहीं है। और पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यवहारिक प्रदर्शन किया जाए जैसे कि मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने बनाना है, तकली काटना है, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आसपास से आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित कर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करवाए जाने का प्रयास किया जा सकता है ताकि जो विद्यार्थी है उनको प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। धन्यवाद।